कुरुक्षेत्र की आखिरी लड़ाई अपने चरम पर थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पांडव, भीम और दुर्योधन, जो कि महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या का प्रतीक था, आमने सामने थे। उनकी दुश्मनी, जो बरसों से चली आ रही थी, आखिरकार खत्म होने वाली थी। दुर्योधन गदा युद्ध में माहिर था। खुद बलराम ने उसे ट्रेनिंग दी थी। वो ऐसे लड़ रहा था जैसे पिंजरे में बंद शेर, अपनी ढलती ताकत को बचाने के लिए। भीम अपने परिवार के अपमान और गुस्से से भरा हुआ उसके हर वार का सामना कर रहा था। उनकी गदाओं के टकराने से धरती कांप रही थी। यह युद्ध घंटों चला। दोनों योद्धाओं के शरीर पर युद्ध के निशान थे। उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। लेकिन लग रहा था जैसे किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया था। कृष्ण दूर से देख रहे थे। उन्होंने भीम को इशारा किया और दुर्योधन की कमजोरी याद दिलाई, उसकी जांघें। एक पल में ही भीम को अपनी कसम याद आ गई। वो दुर्योधन की जांघें तोड़ेगा, जैसे कौरव राजकुमार ने द्रौपदी को जुए के खेल में अपमानित किया था। एक दहाड़ के साथ, जिससे पूरा आकाश गूंज उठा, भीम ने वार किया। जीत का स्वाद कड़वा था। पांडवों ने कुरुक्षेत्र के कत्लेआम को देखा। उनके दिल इस जीत के बोझ से भारी थे। न्याय की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि बदले का एक तूफान उठने वाला है। द्रोण के दुखी बेटे अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। गुस्से में डूबा हुआ वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया। वो एक भूत की तरह चल रहा था। उसका दिल एक ठंडे और भयानक मकसद से भरा हुआ था। उसने पांडवों के बेटों को सोते हुए पाया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका क्या होने वाला है। निराशा से भरे हुए अश्वत्थामा ने वार किया और उनकी जिंदगी खत्म कर दी। जैसे ही पांडवों को इस भयानक सच्चाई का पता चला, पूरी रात रोने की आवाजें गूंजती रहीं। उनकी जीत खोखली लग रही थी। उनकी खुशी उनके मुंह में राख में बदल गई थी। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया, उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए। अश्वत्थामा घिरा हुआ और निराश, उसने अर्जुन की गर्भवती बहू उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया। पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। विनाश के इस आखिरी कृत्य ने आखिरी उम्मीद को भी खत्म करने की धमकी दी। कृष्ण, जो कि दिव्य रणनीतिकार थे, ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस अपने स्रोत पर लौटने का आदेश दिया। लेकिन अश्वत्थामा, जिसका दिल अंधेरे से भरा हुआ था, उसने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। पांडव तबाह हो गए। उनके वंश का उत्तराधिकारी, उनके कुल का भविष्य जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया था। फिर भी कृष्ण के और प्लान थे। उन्होंने मृत बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसमें जान फूंक दी। चमत्कारिक रूप से जीवित हुए बच्चे परीक्षित आशा का प्रतीक बन गया, माफी की शक्ति और एक नई सुबह में अटूट विश्वास का प्रमाण। वो भविष्य था जो एक विनाशकारी युद्ध की राख से पैदा हुआ था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसके निशान गहरे थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान संघर्ष की कीमत की याद दिलाता था। पांडव विजयी लेकिन दुख से भरे हुए हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को राजा का ताज पहनाया गया। उनका हृदय जिम्मेदारी के बोझ से भारी था। उन्होंने एक राज्य जीता था, लेकिन अनगिनत प्रियजनों को खो दिया था। जीत हार जैसी लग रही थी। अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनकी रानी गांधारी के नेतृत्व में कुछ बचे हुए कौरवों को हस्तिनापुर में शरण दी गई। युधिष्ठिर, जो हमेशा दयालु थे, ने अपने पिछले अपराधों के बावजूद उनकी देखभाल करने पर जोर दिया। आगे का काम कठिन था। एक बिखरे हुए राज्य का पुनर्निर्माण, युद्ध के घावों को भरना और अपने लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना। पांडवों ने ज्ञान और कर्तव्य का पालन करते हुए पुनर्निर्माण की कठिन यात्रा शुरू की।
पुनर्विसुमाकंपम। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को राजा का ताज पहनाया गया। उनका हृदय जिम्मेदारी के बोझ से भारी था। उन्होंने एक राज्य जीता था, लेकिन अनगिनत प्रियजनों को खो दिया था। पांडवों ने ज्ञान और कर्तव्य का पालन करते हुए पुनर्निर्माण की कठिन यात्रा शुरू की।